सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे हैं। देखो, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबडी हो, समबडी हो, नोबडी हो या एनीबडी हो, इसमें देखो सबसे पीछे बडी लगा हुआ है, ठीक है, बॉडी बडी है ना। समवन, नो वन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, यानी इनके पीछे थिंग लगा हुआ है और इसमें वन लगा हुआ है और इसमें बडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इनके बाद वर्ब है वो सिंगुलर आती है। तो एवरीबडी नोज आया, KNOWS, ये सिंगुलर वर्ब है। एवरीबडी के बाद क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहाँ नाउ लिख देते और इस एस को हटा देते तो फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाती, मतलब सेंटेंस में ऐसे मिस्टेक करके दी जाती है, एवरीबडी नो करके दे देते हैं, इस एस को नहीं लिखते हैं। जैसे ही वर्ब के पीछे ये एस लगा हुआ है तो ये एक सिंगुलर वर्ब है। एवरीबडी के बाद क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए ये सेंटेंस सही है। दैट द अर्थ इज राउंड, यानी जो पृथ्वी है वो गोल है, प्रत्येक जानते हैं ना, ये सही है। ऐसे एवरीबडी के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ पे नो कर देते KNOW तो फिर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती। एवरीबडी एमंग द बिजनेसमैन वाज, अब देखो वाज आया यहाँ पे और यहाँ सब्जेक्ट किया था एवरीबडी है। एवरीबडी के बाद जो वर्ब आएगी वो वाज सही है। अगर यहाँ वर करते तो फिर यह मिस्टेक होती। अब ये सही है क्योंकि एवरीबडी के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। वाज एंजॉइंग सही है। ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज सो डेड, है ना। एवरीवन नोज, एवरीवन है, वन लगा हुआ है पीछे, इसमें बॉडी था बडी और इसमें वन लगा हुआ है, ठीक है। एवरीवन है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। नोज सही है, नोज हिम वेल। अगर यहाँ नाउ करते तो फिर यहाँ पे एरर दी जाती ऐसे। अब ये सही लिखा हुआ है, एवरीवन के बाद वर्ब सिंगुलर सही है। ईच ऑफ द फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो ये एज वेल एज वाला सेंटेंस है। एज वेल एज वाला बताया था तो मैंने क्या कहा था? एज वेल एज के आगे वाला सब्जेक्ट देखो, आगे क्या है? ईच फैकल्टी मेंबर है, तो यहाँ ईच लगा हुआ है। फैकल्टी मेंबर के आगे भी वापस ईच है, तो ईच वाले सेंटेंस में मैंने बताया कि वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो फिर यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब, आगे वाज सही है। अगर वहां वर्ब लिखते तो फिर वहां पे एरर होती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है और यहाँ वर्ब करके दे देंगे एग्जाम में, तो फिर यहाँ मिस्टेक होगी क्योंकि सेंटेंस है वो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। दो नाउन अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो फिर आगे वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगती है। मैंने बताया था आगे वाले नाउन में भी आगे ईच लगा हुआ है और ईच जो है वो वर्ब सिंगुलर लेता है, इसलिए वहां वाज आएगा, यहाँ वर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ वर आया वो सही, ऐसे नहीं है। यहाँ अगर वर करके देते हैं तो फिर वो वहां पे एरर होती है, यहाँ वाज आएगा क्योंकि दो नाउन जो है वो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। ये वाला नाउन और ये आगे वाला नाउन एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो आगे वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगेगी। और आगे वाले नाउन में भी ईच का प्रयोग हुआ है तो ईच वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, वहां पे वाज सही रहेगा। ऐसे ऑफ द व्यू दैट द शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्स इन दिस कॉलेज, ऐसे। तो ऐसे एरर दी जाती है एग्जाम के अंदर, इस तरह से एरर दी जाती है कि इन सब्जेक्ट के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी लेकिन वो प्लूरल वर्ब करके दे देते हैं। ऐसे एरर दी जाती है एग्जाम में, इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न आता भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट देखो मैनी हो, मैनी यानी बहुत सारे हो गए, बहुत बहुत में भी दो हो गए, फ्यू हो गए या ए फ्यू आ जाए तो फिर क्या आएगा? वर्ब प्लूरल आएगी, प्लूरल ही आएगी। मैन बहुत आर हैप्पी, बहुत के बाद वर्ब बहुत इज हैप्पी थोड़ी होगा, बहुत आर हैप्पी होगा, बहुत का है ना, बहुत का मतलब दोनों, तो फिर दोनों के लिए वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। मैनी वर इन्वाइटेड बट इफ यू हैव अटेंडेड द पार्टी, देखो मैनी के बाद क्या आई? वर्ब प्लूरल आई, वर। मैनी वाज थोड़ी लिखेंगे, मैनी वर ही आएगा। मैनी तो मैनी के बाद क्या आएगी? वर्ब प्लूरल ही आएगी। बट ए फ्यू आया, ए फ्यू के बाद हैव है वो प्लूरल है, प्लूरल सही है। अगर यहाँ ए फ्यू हैज लिखते तो फिर यह एरर होती, ठीक है। ए फ्यू हैव आएगा अटेंडेड द पार्टी, तब ये सेंटेंस सही है। ऐसे अ फ्यू के बाद भी क्या आई है? वर्ब प्लूरल है। ये हैव जो है वो वर्ब प्लूरल है, हैज होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है, जबकि अ फ्यू के बाद हैव आएगी वो प्लूरल वर्ब ही आएगी, है ना। ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखना होता है, ठीक है।